जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रऊफ़ क्लासरा और आपके साथ एक थोड़े से मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉग कह लें या इंटरेक्शन कह लें साथ हाज़िर हूँ। तो मेरे सामने जो बैठी हुई है ना, ये बड़ी धांसू किस्म की क्राइम रिपोर्टर हैं। हमारे ये लिया से इनका ताल्लुक़ है। तो बाकी तारों से मैं इनसे पूछता हूँ, मार धाड़, पुलिस, जेल, क्राइम, इनसे बेहतर कोई नहीं कवर करता। आजकल जहाँ पे 24 में है, 24 चैनल में है और ये क्राइम कवर करते हैं। बहुत कम यहाँ पे आपको तो फीमेल्स होती हैं जो क्राइम कवर करें। तो फरजाना को ये क्रेडिट जाता है, शी इज़ वन ऑफ वेरी वेरी फ्यू जो क्राइम को कवर करते हैं और बिल्कुल मर्दों की तरह कवर करती हैं। ये इन्होंने कभी अपने आप को एक फ़ीमेल के तौर पर अगर नहीं समझा जब रिपोर्टिंग कर रही होती हैं। और इन्होंने पिछले दिनों में बड़े यहाँ पे जो हुए शो डाउन हुए हैं पुलिस के, पीटीआई के, इन्होंने बड़े कवर किए हैं। शेलिंग हुई है, इनके पास बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं। जो पिछले इमरान खान साहब जब आए थे यहाँ पर, इसमें आए थे इस्लामाबाद, अपनी पेशी पे आए थे, वहाँ पे शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, चीज़ें हुई, लड़ाई झगड़े, मार कुटाई। इससे पहले ये 25 वाला जो था, मई वाला, पिछले साल वाली शेलिंग, वो उस वक्त के पुलिस फोर्स जो इमरान खान साहब लेकर आए थे, तो उस पर भी इन्होंने बहुत सारा कवर किया हुआ है। तो ये फरजाना से खुद ही पूछ लेते हैं, पहले तो इनसे ज़रा तारुफ ले लेते हैं, फिर बाद में लेते हैं। ज़रा थोड़ा सा मैंने कुछ हल्का सा तारुफ तो दिया है, बाकी आप अपना तारुफ खुद दें ज़रा। मेरा नाम फरजाना सदीक है और मैं 24 न्यूज़ की क्राइम रिपोर्टर हूँ। मुझे 7 साल हो गए हैं क्राइम बीट को कवर करते हुए और अपने अदारे के साथ 6 साल हुए हैं। क्लासरा साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने मेरा तारफ़ बहुत अच्छे अल्फाज में करवाया। और बैठे हुए थे कॉफ़ी पे, तो डिस्कशन हुई शेल को लेके, इमरान खान के धरने जुलूस क्या होता है। तो इस हवाले से मैंने उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। लेकिन चूँकि वो मुझसे बहुत सीनियर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो वो ख़बर की चीज़ निकाल ही लेते हैं। और उन्होंने, मैं हैरान हुई कि जो मैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ इंटरेस्टिंग है और इस पर भी व्लॉग भी चाहिए। अब क्लासरा साहब पूछेंगे कि मैं अपना कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करूँ जो उनको अच्छा लगा धरनों को लेके, और मैंने बताया। क्लासरा साहब बताइएगा क्या। आप पहले ये बताइएगा कि आप इसमें कैसे आई हैं। मैं इसमें आता हूँ, क्राइम रिपोर्टर इज़ ए वेरी टफ बीट, कि आपको मतलब समझा जाता है कि इसमें पुलिस वाले, इसमें क्रिमिनल, चोर, डाकू, मतलब मुश्किल काम है। इसमें बड़े बड़े मतलब मर्द जो हैं वो घबराते हैं। आप एक उस लिया जैसे हमारे एक शहर से उठ कर आई और आपने आकर यहाँ पे वो किया है, मतलब क्राइम रिपोर्टिंग को ही क्यों आपने ज्वाइन किया? चलें सहाफ़त की तो मैं नहीं पूछता कि सहाफ़त कैसे ज्वाइन की, चलें क्राइम रिपोर्टिंग का ही बता दें, व्हाट हैपेंड। क्लासरा साहब, जैसा कि आपने बताया कि मैं लिया से हूँ, हम लोग जो इन एरिया से आते हैं हमको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देखने वालों को लगता है कि शी इज़ फ्रॉम लिया, शी कांट स्पीक, शी इज़ नॉट ब्रेव, शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट, ये आगे मूव नहीं कर सकती। ये जो इग्नोरेंस थी, ये मुझे आगे लाने का सबब बनी और मुझे इग्नोर होना अच्छा नहीं लगता। मैंने जब देखा कि सबसे ज़्यादा टफ जो बीट है क्राइम की बीट है और इसमें लड़कियां इतना नहीं आती, डरती हैं, तो मैंने क्राइम बीट को ही चूज़ किया। इससे पहले मैं 92 में थी, लेकिन फिर जो मेरा चैनल है 24, हमारा सिटी चैनल है फैसलाबाद में, सिटी 41, उन्होंने मुझे वहाँ से मतलब पिक किया और मेरे अदारे ने भी मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अदारे के साथ, ये 6ठा साल है, मार्च में 6 साल पूरे हो जाएंगे मुझे अपने अदारे के साथ, और इस्लामाबाद में 1 साल पूरा हो जाएगा कि मैंने एज आ क्राइम बीट जो किया है। या 24 में? जी 24 में तो मुझे चैनल में, यस 24 में मुझे 1 साल हो गया है, लेकिन अपने ही अदारे के साथ मुझे 6 साल मुकम्मल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरा पैशन है। तो आप इसमें क्राइम की तरफ ही क्यों हैं? लोग तो यहाँ चाहते हैं वज़ीर आज़म की बीट मिले, कोई सदर के मिले, पार्लियामेंट के मिले, हाई प्रोफाइल, गप शप, खाने पीने, लश फश। तो आप गई, आपने कहा नहीं जी मैंने तो जाना है पुलिस वालों के साथ मत्थे लगाने हैं, मैंने थाने चेक करने हैं। एक्चुअली आई लव क्रिमिनल्स। यू लव क्रिमिनल्स? हार्ट बीट है तो हार्ट शौक है। आई लव क्रिमिनल्स, उनको जानने का शौक है। फाइट कैसे करते हैं, चोरियां डकैतियां कैसे करते हैं, लाइफ कैसे होती है, डॉन कैसे बनते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ कैसे होती है। तो ये शौक था, क्रेविंग थी, और सब जाना। वैसे आपको अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए इन चीज़ों का। आप तो किताब लिख सकती हैं, बड़ी बेहतरीन बेस्ट बुक सेलर लिखी जा सकती है अपने तजर्बों की बुनियाद पे। तो कोई मिले भी हैं, कोई क्रिमिनल्स मिलते भी हैं आपको, कोई डॉन, कोई जो रियल लाइफ के हैं? मोस्टली दे आर माय गुड फ्रेंड्स हैं, क्रिमिनल्स आर योर गुड फ्रेंड्स। और मिलते भी हैं, राब्ते में भी रहते हैं, लेकिन कोई खबरें भी देते हैं? एग्जैक्टली, सोर्सेज ही सारे क्रिमिनल्स हैं। अच्छा। पुलिस के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। पुलिस में भी सोर्सेज के दोस्त हैं, मतलब है जो पुलिस में दोस्त भी हैं, सोर्सेज भी हैं, लेकिन वो डरते हैं क्योंकि उनकी जॉब होती है ना, कुछ चीज़ें अगर वो दोस्त है, मैं उनसे गिला नहीं कर सकती कि आपकी जुरिसडिक्शन में ये चीज़ होगी, मुझे बाहर से पता चली, आपने नहीं बताई। अब ज़ाहिर है कोई भी SHO है या SP है, वो नहीं बताएगा कि मेरे टाउन में डकैती मर्डर हो गया है, मेरे टाउन में जो माइनर एज बच्ची थी उसके साथ रेप हो गया, या फिर भत्ते की कॉल आई है। तो ये क्रिमिनल्स ही बताएंगे, उनकी जब आप कंपनी में बैठते हैं कि फलाने ऐसे किया, फलाने ऐसे किया। अच्छा, ये अमूमन कहा जाता है, हम सहाफ़ियों पर ये तनकीद आती है स्पेशली क्राइम रिपोर्टर्स पे, कि ये पुलिस वालों से भत्ते लेते हैं, उनसे पैसे, वो डरते हैं पुलिस वाले क्रिमिनल से, क्राइम वालों से। कोई आप भी भत्ता शत्ता लेती हैं या नहीं लेती हैं? भत्ता नहीं देता।
पुलिस कहाँ देगी। अच्छा, कोई नहीं बहुत है। अच्छी दोस्त है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उनके साथ बैठ के चाय पी ली, और जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स लिस्ट में हैं खाना खा लिया उनके साथ, एक तरह के फैमिली मरासम है उनकी बीवी बच्चों के साथ, इवन कि अगर वो सिंगल है तो उनके साथ और उनकी फैमिलीज के साथ। बस मेरी दौड़ यहीं तक है। क्रिमिनल्स, जैसे कि मैंने कहा कि आई लव क्रिमिनल्स, लेकिन मैंने कभी भी उनकी वो एक्टिविटीज़ नहीं अडॉप्ट की। बस मुझे उनमें बैठना, खबर लेना, खबर की नहीं, आप अगर खुदा ना खास उनकी एक्टिविटीज़ अगर अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कोई खबरें कर रहा होगा ना, जैसे आप कर रही होती हैं। नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि तो घर वालों को नहीं डर लगा कभी कि हमारी बेटी है वो पुलिस वालों को साथ मत्थे लगाती है? सच उसके समय आपको ट्वीट्स वगैरह देखता हूँ, आपकी मैं रिपोर्टिंग देखता हूँ, आप बड़ी सख्त, वेरी एग्रेसिव हैं, मतलब है वो जैसे होना चाहिए। यू आर वेरी टफ, आई मस्ट से, वेरी एग्रेसिव, हार्ड हिटिंग। तो घर वाले नहीं कहते कि हमारी बेटी इतनी दूर गई हुई है, शहर में है, तो कुछ कहते हैं मतलब पुलिस वाले क्रिमिनल्स? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी और अब्बू मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं। और उनको शुरू में उनका डर लगता था, लेकिन फिर वो जैसे हो जाता है, नहीं ये तो है ही ऐसी। अच्छा, ये है ऐसे, छोड़े इसको अपने हाल पे छोड़ दो। हाँ, इसको छोड़ दो। उन्होंने शुरू में कहा कि जैसे बाकी लड़कियां मौसम पे बात करती हैं, शोबिस पे बात करती हैं, आज बारिश होगी, आज धुंध नहीं है, और ये फैशन आ गया है, ये फैशन चल रहा है, ये ट्रेंड है, फूलों की नुमाइश चल रही है, तो इस तरह का। तो मेरा सर दुखने लग जाता है मौसम पे बात करके, रंगों पे बात करके। आई कांट स्पीक। इवन कि मुझे मौसम पे कोई रिपोर्ट बनानी पड़े, कोई 1.5 मिनट का एज लाइव करना पड़े, तो यकीन करे मुझे लग रहा है कि मुझे फिट्स के दौरे पड़ना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, चले आते हैं। आपने यहाँ पे एक साल में 2 बड़े इवेंट जो है ना कवर किए हैं। पहले इमरान खान साहब आए थे 25 मई को, पिछले साल वो लेके आए थे यहाँ से लॉन्ग मार्च धरना, इधर खैबर पख्तूनख्वा से लेके आए थे। अब की दफ़ा देखा है जुडिशल कम्प्लेक्स हुए हैं, उस वक्त भी बहुत सारा तशद्दुद हुआ था PTA के वर्कर पे, डांग सोटा, फिर शेलिंग, लड़ाई झगड़े, वो भी देखे आपने। फिर हमने देखा जुडिशल कम्प्लेक्स में भी यहाँ शेलिंग हुई, बहुत सारा लोगों को मारा गया, PTA के लोग वर्कर बेचारे, वो बड़ा तशद्दुद हुए। ये कैसे, इन दोनों का कुछ ज़रा बताएंगे मवाजना, जो मुझे आप बता रही थी कि देयर इज ह्यूज डिफरेंस दिस टाइम। बिल्कुल, जो पिछले पुलिस वाले एक्शन थे, अब की दफ़ा थे, क्या फ़र्क नज़र है अब आप रिपोर्ट करते हैं? फर्क तो जो मुझे ज्यादा नजर आया है ना, वो शेलिंग में नजर आया है। जो 25 अच्छा। मई को शेल थे ना, वो एक्सपायर शेल थे, वो बड़े चुभे, डी चौक में भी इन्होंने फेंके, आंखों में बड़ी चुभन हुई, फेस पे मिर्चों की तरह लगे। अच्छा, मैं अब इस्लामाबाद पुलिस से BCB लॉ के जरिए रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जो शेल इस बार इस्तेमाल किए हैं ना, ये अच्छी क्वालिटी के थे। आई थिंक सो ये फ्रेश थे, ये लगे हैं, लेकिन जो चुभे नहीं है। इवन कि जब मैंने मतलब जो अब इस्तेमाल हुए वो बेहतर शेल थे, बेहतर शेल थे, वो बड़े 25 मई वाले वो थे, वो एक्सपायर थे। ओके। उन्होंने बड़ा तंग तो किया। आप वो कह रहे हैं कि आइंदा शेलिंग की जाए तो जो अच्छी क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी, बिल्कुल यही क्वालिटी की शेल आप पे भी इम्पैक्ट, मतलब जर्नलिस्ट रिपोर्ट कर रहे होते थे, तो आप मौके पे मौजूद थी जब सब कुछ शेलिंग हो रही थी, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई? रैलियां आती रही हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर, और मैं बिल्कुल वहीं पर थी, पुलिस भी स्टैंड बाय खड़े थे, और हमें लग रहा था कि थोड़ा सा वो खिंचातानी होगी तो फिर काम शुरू होगा। लेकिन जैसे ही इमरान खान की रैली वहाँ पर पहुंची है, कारकुनान ने आओ देखा ना ताओ, एकदम से जैसे ही पथराव शुरू किया, पुलिस की जानिब से शेल शुरू हो गए। मैं भागी, इवन के भागते हुए सर में कोई चीज़ भी लगी, लेकिन ये मौका नहीं मिला। किसने शुरू किया? मतलब इस पे बड़ी बहस है। पुलिस कहती है जी उन्होंने हम पे पथराव शुरू किया, इन वर्कर्स ने कहते हैं, वर्कर्स कहते हैं पुलिस ने पहले शेलिंग शुरू की। इमरान खान साहब भी ये कह रहे तकरीर में, आप लोग मौके पे मौजूद थे, किसने शुरू किया? जो मौके पे जो देखा है ना हमने, तो अगर मैं एक न्यूट्रल होकर बात करूं तो बस पथराव होते देखा है। आपको बाकी और नहीं ये पता? देखा है कि भागना किधर को है। अच्छा। क्योंकि आनन फानन हुआ सारा कुछ। या तो होता है ना कि एक तरफ इधर से पत्थर आया है, एक उधर से पत्थर गया है, फिर कुछ देर तक स्मूथ खड़े हैं, थोड़ी देर बाद फिर एक पत्थर इधर से आया है, वो एकदम से पथराव शुरू हुआ, शेलिंग शुरू होगी, कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिला। और वाकई ये डिसाइड करना बड़ा डिफिकल्ट है कि पथराव किधर से हुआ और शेलिंग किधर से हुई। हम तो जिधर को मुंह आया उधर को भागे, और बदकिस्मती ये कि मैं अपने मीडिया पुलिस के साथ, हम जिधर को भागे वो एक बंद गली थी, और हमारे साथ 4 पुलिस वाले भी भागे, और उनके पीछे फिर PTI के कारकुनान भी भागे। उनमें से जो 3 कारकुनान थे उनको तो हमने मस्जिद की दीवार थी साथ, उनसे कहा फलान दो, और एक जो था कारकुन वो ज़रा मोटा था, सॉरी जो पुलिस एहलकार था वो मोटा था, बड़ा फिल्मी सीन हुआ। फिर हमने इसको कंटेनर के पीछे छुपा दिया, और बाद में फिर एक जो मीडिया कोलीग था, हमने डिसाइड किया कि कपड़ों की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए। उसकी शर्ट उतरवा के उसकी शर्ट चेंज करवाई, उसके शूज़ चेंज करवाए, मास्क पहनाया, और बड़े फिल्मी अंदाज में हमने उसको अपने साथ वो निकाला। तो इस तरह भी हुआ कि हमने पुलिस वाले भी रेस्क्यू किए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना, वो शेल वाला रहा है। और ये वाले शेल, इनका जो जायका है ना, वो नमक से भी बेहतर था। मतलब इनकी इस तरह के शेल हूँ ना, तो ये। अच्छा, दूसरी वो इमरान खान साहब कह रहे थे और खबरें आ रही थी कि नामालूम अफराद भी थे वहाँ पे, वो कौन थे? आपने भी कुछ देखे नामालूम अफराद जिनकी वीडियो सामने आई थी कि ये लोग थे, ये प्लेन क्लोथ में? पुलिस वाले वैसे प्लेन क्लोथ में लोग रखते होते हैं, या उस दिन
इमरान खान साहब के लिए आए हुए थे। यूजुअली तौर पर आपका क्या एक्सपीरियंस है ये? देखिए मोस्टली रैलियों में, धरनों में सिविल लिबास में भी लोग होते हैं, उनमें सिर्फ पुलिस वाले नहीं होते, उनमें मुख्तलिफ जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, एजेंसीज हैं, उनके भी लोग होते हैं। अच्छा मेरी तो एक आदत है, मैं मोस्टली कुछ उनके शूज़ की वजह से पहचान लेती हूँ, शूज़ की वजह से पहचाने जाते हैं, या जो उनकी मतलब आप उन्हें शूज़ बदलने पड़ेंगे ताकि आप लोग ना पहचाने। नहीं, मैं उनकी हरकतों से ना सिर्फ इनको पहचान लेती हूँ, तो जैसे चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जैसे देख रहे होते हैं, तो जैसे अब उनको हमारा पता लग जाता है तो ऐसे ही उनको भी दूर से हमें भी उनका दूर से पता लग जाता है। तो नामालूम तो हर जगह होते हैं, हर रैली में होते हैं, हर धरने में होते हैं, लेकिन ये फसाद कहाँ से पैदा होता है इस चीज़ का आज तक नहीं तयन हो सका कि फसाद कौन क्रिएट अच्छा उसमें शिबली फराज साहब के साथ क्या हुआ कि बड़ा उनकी हालत बड़ी ख़राब थी, बुरा हुआ, बल्कि हमारे दोस्त अमजद खान पे बड़ा तशद्दुद था बेचारे पे, उसकी उन्होंने बड़ा मारा, ये सारा वहीं पे मौके पे हुआ। तो शिबली फराज साहब के साथ क्या हुआ? शिबली फराज साहब के साथ तो जो फाइल वाला मिसहैप हुआ इमरान खान साहब वाला वो तो हुआ। अच्छा जब मैंने शिबली फराज को शाम को देखा टीवी में इनहेलर लगा हुआ, मुझे तो लगा शायद ये कोई ड्रामा श्रामा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोर्सेज ने ये कन्फर्म किया कि जो एक SP साहब थे जो बड़ा गुस्से वाले थे, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है चलो, उन्होंने शिबली साहब को गाड़ी में बैठा के तो गाड़ी में शेल छोड़ा, गाड़ी में शेल छोड़ा। अब मेरी कभी शिबली साहब से मुलाकात हो तो मैं जरूर उनसे पूछूंगी कि करीब से शेल खाना कैसा लगा। ओहो ये तो बड़ा रिस्की था, जान जा सकती थी, खुदा ना खास्ता जान जा सकती थी, कोई अस्थमा का पेशेंट हो, खुदा ना खास्ता, वो तो लेकिन ये है कि उनको गाड़ी में बैठा के शेल छोड़ा गया। यही वजह थी कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, वो हॉस्पिटल में पहुंचे और इनहेलर तक लगा देखा उनको। बाकी अल्लाह पाक रहम करे, शेल तो शेल है, लेकिन ये है कि बस मेरा इस चीज़ पे ईमान है कि जो शेल फ्रेश होना वो कुछ नहीं कहते। अच्छा आपने इतने शेल खाए, कभी आपको दुख नहीं हुआ, अफसोस नहीं है कि ये आपकी पार्ट ऑफ द ड्यूटी है, इन द लाइन ऑफ फायर है? मैं इन चीज़ों को इंजॉय करती हूँ एज ए रिपोर्टर के तौर पर। एज अ रिपोर्टर अल्लाह माफ़ी दे, वैसे नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे मुल्क में अमन रहे, सुकून रहे, इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा ना हो, लेकिन एज अ रिपोर्टर ये चीज़ें मुझे कुछ नहीं कहती। मतलब मुझे लगता है कि ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। मैंने इवन कभी ऑफिस जाके ये नहीं कहा इतने शेल खा के आई हूँ, सर पे पत्थर लग गया, क्यों? मैं कुछ शौक से कर रही हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं अपने अदारे में भी ये बात करूँगी कि मैं लगेगा कि उन पर एहसान जता रही हूँ, लेकिन ये मेरी जॉब का हिस्सा है, शेल खाना, पथराव, ये वो चीज़ें, मार धाड़, और आई एक्सट्रीमली लव इट। देख लें जी हमारे लिए कि इतनी बहादुर कुड़ी आई है, बादशाह, कोई खौफ डर कुछ भी नहीं है, और आते ही 1 साल में उसने फरजाना ने अपना नाम भी बनाया है, मेहनत। आप ज़रा कमिटमेंट देखें ज़रा फरजाना की, ये होते हैं बॉर्न जर्नलिस्ट, जो पैदाइशी होते हैं ना, तो उसी तरह के। बड़ी खुशी हुई, बल मेरा ख्याल है मैं आइंदा आपसे बहुत सारी क्राइम की स्टोरीज आपने कवर की हुई हैं, तो मैं आपको कवर करता रहूँगा, आपसे बहुत सारी स्टोरीज लेते रहेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।